नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज का प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर आया हूं और इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस क्लास का PDF फ्री प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस क्लास के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुभाशीष कहते हैं। पत्र लेखन में शुभाशीष शब्द अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने से छोटे व्यक्तियों को लिखे गए वैयक्तिक पत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो दोस्तों आपको बताना है कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कविगण। कविगण बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन रूप कवि है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है। तो आपको दोस्तों बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्वर समवृत्त है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ई और बड़ी ई, छोटो ऊ और बड़ो ऊ, ये सभी समवृत्त स्वर हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। तो आपको बताना है दोस्तों, चयन करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन में सन्यासी की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तो यहाँ पे सन्यासी की शुद्ध वर्तनी सन्यासी ऑप्शन सी दिया गया है और बाकी सभी जो हैं अशुद्ध दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्ययन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिया गया है, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सावधान का सही संधिविच्छेद है। दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में सावधान का सही संधिविच्छेद इनमें से कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सा प्लस अवधान बराबर सावधान होता है। सावधान का सही संधि विच्छेद सा प्लस अवधान बराबर सावधान होता है और इसमें दीर्घस्वर संधि होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 8, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, इनमें से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिग प्लस अंबर बराबर दिगंबर होता है और इसमें व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, रातों रात शब्द में समास है। तो दोस्तों आपको बताना है रातों रात शब्द में समास इनमें से कौन सा होगा। तो रातों रात मतलब रात ही रात में अव्ययी भाव समास है और अव्ययी भाव समास क्या होता है दोस्तों, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो या पुनरुक्त सूचक हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सतसई किस समास का उदाहरण है। तो सतसई किस समास का उदाहरण है दोस्तों। तो सतसई शब्द का समास विग्रह यदि आप करेंगे तो 700 दोहों का समूह इसका विग्रह होगा और इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास इसलिए है क्योंकि द्विगु समास का पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, प्रज्ञ में उपसर्ग है। तो प्रज्ञ में दोस्तों आपको उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग आप लोग जानते होंगे, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रा उपसर्ग है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, प्रा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो आपको दोस्तों बताना है दिए गए ऑप्शंस में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि प्रतिष्ठा,
अधिकार और संस्कार, इन सभी में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रतिष्ठा में प्रति प्लस स्था यानी कि प्रति उपसर्ग प्रयोग किया गया है। अधिकार में अधि प्लस कार, अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और ऑप्शन डी संस्कार है, इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सम प्लस कार बराबर संस्कार होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों आपको प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय क्या होते हैं? तो प्रत्यय आपके शब्द के पीछे लगते हैं। बैठक क, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क। बैठक में, बैठक शब्द में प्रत्यय क है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अग्नि, क्योंकि जो अग्नि है, अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग होता है। और बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जत्था है, तपसी है, थोड़ा है, ये सभी तद्भव शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दोस्तों आपको दिए गए ऑप्शंस में तद्भव शब्द नहीं है का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर अधर हो जाएगा, क्योंकि अधर तत्सम शब्द है और दांत, आँख और कान ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है। तो इनमें से आपको दोस्तों बताना है कि घोड़ा शब्द का तत्सम रूप कौन सा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, घोटक। घोटक घोड़ा शब्द का तत्सम रूप घोटक होता है। अश्व घोड़ा का पर्यायवाची है, अश्व जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है, और घट घड़ा का तत्सम है, जो घट है वो घड़ा का तत्सम है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब घोटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको तद्भव शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निडर होता है। तो निडर तद्भव शब्द है, और इसके अगर तत्सम की बात करें तो निर्भय होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों आपको बताना है तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेजाब शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा में नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना है, दूध, चांदी है, पानी है, तेल, ये सभी जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है, और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। और इनके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मीन्स मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, मुझे, तुमको, तुम्हारा। अन्य पुरुष कौन से होते हैं? वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो क्या है इसमें से? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विधेय विशेषण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सीमान पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया।
दोस्तों सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है, जैसे सीमांत पकौड़े खा रहा है। वाक्य में क्रिया खाने का असर कर्म पकौड़े पर पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भला मैं क्या कर सकता हूं वाक्य में भला शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जिनका लिंग वचन कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से अव्यय हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सुरभोग। सुरभोग अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। और यहाँ पे सुरभोग जो है वो अमृत का पर्यायवाची है, और बाकी ऑप्शंस जो हैं कांतार है, विपिन है, कानन है, ये सभी अरण्य के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो गणेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनट जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है, और धनट जो होता है कुबेर का पर्यायवाची होता है। विनायक, एक दंत, लंबोदर, ये सभी गणेश के पर्यायवाची दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अमृत का विलोम है। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में अमृत का विलोम इनमें से कौन सा है। तो अमृत का विलोम विष होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तिमिर शब्द का विलोम है। तो तिमिर शब्द का विलोम इनमें से आपको बताना है। तो तिमिर शब्द का विलोम आलोक या प्रकाश होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य किस गति से नहीं हो सकता। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी प्रशंसनीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जिसमें जानने की इच्छा न हो के लिए एक शब्द होगा, जिज्ञासु। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का अर्थ चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी अयोग्य शासन के कारण कुप्रशासन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है दोस्तों, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यह वाक्य मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मवाच्य है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं
जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म, भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। और प्रश्न के अनुसार कर्म की प्रधानता के कारण कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ने किस कारक का चिन्ह है। तो ने, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो छत से ईंट गिरी मतलब ईंट, छत से ईंट का अलग होना, तो अलग के सेंस में अपादान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। पत्र, पत्र क्या है, पत्र पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो आपको बताना है दोस्तों, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे सजावट, चिकनाहट, झंझट, आहट, इन सभी शब्दों के अंत में आपका टा, वट, हट ये सभी आए हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो मीठा अमरूद में मीठा अमरूद की विशेषता बताई जा रही है, जो अमरूद का गुण है, और इसमें गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपको इसमें से चयन करना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। इस प्रकार से लिखते हैं, प्रागैतिहासिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है। तो आपको काल बताना है इनमें से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पाली, प्राकृत एवं अभ्रंश भाषाओं का व्यवहार होता रहा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में पृष्ठांकन का अनुवाद कौन सा है। तो पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडोर्समेंट हो जाएगा। और अमेंडमेंट की बात करें तो संशोधन होता है। वेरिफिकेशन का मतलब सत्यापन होता है। स्पेसिमेन का मतलब होता है प्रतिरूप होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इंडोर्समेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एजेंडा इज सेंट हियर बिट का हिंदी अनुवाद होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कार्यसूची 7 भेजी जा रही है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है, और आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।